गिलगित के दनेवर नाले में लैंड स्लाइडिंग, मट्टी का तोदा गिरने से 13 रजाकार मलबे तले दब गए। 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रजाकार पानी की बहाली के लिए काम कर रहे थे। जाँ बहक अफराद में प्यार अली, नाइक आलम, आदम अली, अजहरदीन, आफाक अजहर, दिलदार हुसैन शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक। इंतजामिया के मुताबिक शेषपर ग्लेशियर पिघलने से नाले के बहाव में इजाफे के बाद सैलाब आया। पानी का बड़ा रेला शाहराह कराक्रम का एक हिस्सा बहा ले गया। सैलाब से लोगों की ज़रई ज़मीनें भी मुतासिर, दरख्त बह गए। पाक चीन ज़मीनी राबता आर्जी तौर पर मुनक़ता। खलती के मकाम पर सड़क बंद होने से गिलगित और चित्राल का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इंतजामिया की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंतहा पसंद मोदी सरकार को वार्निंग। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर ट्रंप की लीडरशिप की बदौलत पाक भारत जंग रुकी। भारत की दोगली पॉलिसीज के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारत की दहशतगर्द सरगर्मियां आलमी सतह पर बाइस तशवीश है। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। गजा में जारी नस्ल कुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल का खिताब के दौरान कुरानी आयात का भी हवाला। मजीद बोले, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अमरीका मेज़बान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बने फिर मेहमान। आर्मी चीफ का 2 माह में अमरीका का दूसरा दौरा। आला अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कमांडर सेंटकॉम की कमान संभाली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल माइकल कुरेला को शानदार खिदमात को सराहा। नए कमांडर सेंटकॉम एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल दैन कैन से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। बाहमी पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। दिल्ली में इंडिया का तिरंगा नहीं चढ़ाने देंगे। जो मोदी को झंडा लहराने से रोकेगा उसे 11 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। सिख रहनुमा गरपतवंत सिंह का ऐलान। कहा, मोदी का जालिमाना रवैया और गासिबत पसंदी कबूल नहीं। भारतीय पंजाब में मुसलसल नस्लकुशी हो रही है। अगर भारत ने हमला किया तो हमारे जत्थे पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। 15 अगस्त को वाशिंगटन DC में रेफरेंडम होगा जिसमें खालिस्तान का नक्शा पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, UP के कुछ इलाके और दिल्ली खालिस्तान में शामिल हैं। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को पीछे से टक्कर मारी। पहली टक्कर से मोटरसाइकिल पर बैठी महानूर सड़क पर गिरी। डंपर महानूर को कुचलता हुआ एक बार फिर मोटरसाइकिल से जा टकराया और बाप बेटे को भी रोनता हुआ गुजर गया। दूसरी जानिब डंपर हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। DIG वेस्ट जोन इरफान अली बलोच सरबराह होंगे। तहकीकाती टीम डंपर जलाने में मुलविस मुलजिमान की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए इक़दाम करेगी। पुराना दौर इंशाल्लाह ताला ना आएगा, ना आने देंगे। मैं आपको बात क्लियर बता दूं कि जो भी गलत काम करेगा, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान दी है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन करवा रहा है। आप भी देखेंगे इसको इंस्टिगेट किसने किया है, लेकिन कामयाब नहीं होने देंगे। डंपर्स को आग लगाने वाले शरपसंदों को जानते हैं। शहर का अमन खराब नहीं होने देंगे। अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शरपसंदों ने उन डंपर्स को आग लगाई जिनका कसूर नहीं था। तमाम डंपर्स को कैमरे लगाने का पाबंद किया। SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो डंपर शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। मोटरसाइकिल सवार SOP पर अमल करते हुए हेलमेट ज़रूर पहने। शहर में ट्रैफिक हादसात में कमी आई है।
बेटे समेत अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर जियारत की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। लेवी जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर जियारत को बेटे समेत अगवा किया था। मुसल्लह अफराद ने एसी जियारत के ड्राइवर और गनमैन को छोड़ दिया था और गाड़ी को आग लगा दी थी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम। चोर घड़ी छीन कर ले गए। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,85,00,000 रुपए बनती है। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA अपने स्लोगन से हट गई। पेरिस में 4 रोज से फंसे मुसाफिर PIA की परवास के इंतजार में रुल गए। PIA की परवास PK 734 ने 8 अगस्त को लाहौर आना था। इंतजामिया की जानिब से टेक्निकल इशू बताकर परवास मुलतवी की गई। तैयारा कब उड़ान भरेगा, कोई खबर नहीं। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक एक्सप्रेस को रायवन रेलवे स्टेशन पर हादसा। इंजन समेत 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 4 अफराद जख्मी। रेलवे ज़राए के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। इंजन और बोगियां हटाकर ट्रैक बहाल कर दिया गया। हालिया बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम में पानी की सतह 1,751 फीट से भी बढ़ गई। रावल डैम के स्पिलवेज को फिर खोल दिया गया। उधर दरियाए सिंध में कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 96% जबकि मंगला डैम 64% भर गया। उधर मालाकंड में दरिया में डूबने वाले 3 बहन भाइयों की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज एक बच्ची की लाश निकाल ली गई थी, 2 की तलाश जारी। अक़लियती बरादरी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में शाना बशाना। अक़लियतों के दिन पर मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम्स का इनेकाद। सदर और वज़ीर आज़म का अपने पैगामात में अक़लियती बरादरी को खिराज तहसीन। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आज का दिन कायद आज़म के इस विजन की याद दहानी कराता है जिसमें हर शहरी को बराबरी और बाहमी एहतराम का हक हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम आलम के साथ खड़ा है और उनकी मजहबी आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहेगा। हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी अक़लियती बरादरी के साथ खड़ी रहेगी। आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर वो मुश्किल वक्त है कि जब पाकिस्तान पे कोई भी बुरी नजर से देखता है तो हम सब इकट्ठे होके अपना मजहब, अपना फिरका, अपनी जबान सबसे बालातर होकर पाकिस्तान की बका के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। अक़लियतों के कौमी दिन पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची के स्वामी नारायण मंदिर पहुंच गए। हिंदू पंचायत के रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आला सिंध का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्वामी नारायण मंदिर का दौरा किया, चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अक़लियतों का खास ख्याल रखते थे। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक अक़लियती बिरादरी की खिदमत में मसरूफ़ है। एक्वाडोर के शहर सांता लूसिया के नाइट क्लब के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, 8 अफराद हलाक तो शदीद जख्मी। हमलावर 2 गाड़ियों में आए और हुजूम पर गोलियां बरसाने के बाद फरार हो गए। मरने वालों में शहर के मेयर का भाई भी शामिल।